नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था, कोई भी अनाउंसमेंट होगी, कोई भी अपडेट होगी जो हम सभी से रिलेटेड होगी, मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगा और इसका बेनिफिट हम सब तक पहुंचे, इसके लिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सो दैट आप सभी को, हम सभी को इसका ज़रूर बेनिफिट मिल सके। तो जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बात कही कि हम सभी को आत्मनिर्भर बनना होगा और इसके लिए हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने देश में बनी चीज़ों का यूज़ करना होगा, सो दैट हमारी जो MSMEs हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, लघु उद्योग हैं, वो सभी इसके थ्रू बेनिफिट हो सकें और इससे हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो भी आगे बढ़ सके। तो आज हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो भी अनाउंसमेंट की हैं, जो कि मुझे लगता है कॉमन पब्लिक एट लार्ज के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं अभी आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सरकार ने क्या किया कि अभी जो TDS का रेट जो भी था, उस रेट को इन्होंने डिडक्ट करके उसे कम कर दिया। तो जो इसका बेनिफिट होगा वो अराउंड 50,000 करोड़ का होगा, जिससे TDS TCS रेट डिडक्शन करके जो कि उन्होंने दिया है। तो मैं एज इट इज़ आप सभी के साथ ये पढ़ के मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा। In order to provide more funds at the disposal of the taxpayers, the rate of TDS for non-salaried specified payment made to residents and rates of TCS for the specified receipts shall be reduced by 25% of the existing rates. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एग्जिस्टिंग रेट्स चल रहे हैं, कुछ स्पेसिफाइड रिसीट्स पर TDS TCS के रेट्स पर 25% रिड्यूस कर दिए गए हैं। इसका क्या बेनिफिट हमें मिलेगा ये मैं आपको बताऊं तो जैसे मान के चलते हैं 100 रुपये पे पहले 10 रुपये अगर हमारे कट के 90 रुपीज़ आते थे, अब वही 100 रुपीज़ पे से सिर्फ 10 रुपीज़ ना कट के वो सिर्फ 7.5 रुपीज़ हमारे उसमें से कटेंगे। और ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ हैं सर्विसेज जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पेमेंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज, ये इसके लिए एलिजिबल होंगे। और ये कब से एप्लीकेबल होगा, ये लिखा है इन्होंने, द दिस रिडक्शन शैल बी एप्लीकेबल फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, दैट इज फ्रॉम टुमारो टू 31 मार्च 2021। इट मीन्स कल से और 31 2021 तक ये जितने भी TDS जो रेट्स हैं, जो ऊपर गिवन सर्विसेज हैं, इनके लिए 25% से रिड्यूस कर दिए गए हैं, जो कि हमारे टैक्स पेयर्स के लिए, डिडक्टर्स के लिए, डिडक्टीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप इसको अपने पास एक बार राइट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद एक सेकंड जो पॉइंट है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा, वो पॉइंट है हमारा रिगार्डिंग रिफंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले अनाउंस किया था और एक्चुअली उन्होंने सारे जो मोस्टली रिफंड्स हैं अप टू 5 लाख के वो डिसबर्स भी कर दिए हैं। लेकिन कुछ जो पेंडिंग रिफंड्स हैं रिगार्डिंग चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशंस, प्रोप्राइटरशिप्स, पार्टनरशिप्स, वो भी इमीडिएटली हमारे इशू किए जाने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स। जी हाँ दोस्तों, आप सभी, हम सभी इस बात के लिए बड़े परेशान हो रहे होंगे किस तरीके से हमारी 31 जुलाई लास्ट डेट है, 30 सितंबर लास्ट डेट है, किस तरीके से हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की जाएंगी। तो दोस्तों, आप सभी को जानकर बहुत रिलीफ मिलेगा कि हमारी जो ड्यू डेट है ऑल इनकम टैक्स रिटर्न्स की, जो 1920 की हैं, उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर टू 30 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, एंड टैक्स ऑडिट्स जो कि 30 सितंबर लास्ट डेट थी, उसे भी 31 अक्टूबर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो ये अब से आपकी नई ड्यू डेट्स हैं फॉर दिस 2021। अब बात करते हैं MSMEs की। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि SBI ने भी ये लोन बेनिफिट की बात हुई थी, इमरजेंसी क्रेडिट लोन की, तो अब गवर्नमेंट भी इसे लेके आई है। तो गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रही है वो मैं आप सभी के साथ बात कर लेता हूँ। तो सरकार इससे 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग MSMEs, ये लोन्स सरकार देने वाली है। तो किस तरीके से इस पे आपको गो थ्रू करना है, तो आप अपने बैंक्स में इसका पता कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि बिजनेसेस MSMEs हैव बीन बैडली हिट
जी हाँ दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से एक कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुए हैं, तो इसको बचाने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए सरकार ने क्या-क्या बेनिफिट्स दे रही है, तो मैं वो आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो डिसीजन क्या हुआ है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस एमएसएमईज फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज अप टू 20% ऑफ एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। 29 Feb 2020 को जो भी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा उसका 20% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बैंक से या एनबीएफसी से वो ले सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, बोरोअर्स विद अप टू 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड ₹100 करोड़ टर्नओवर एलिजिबल। जी हाँ, अब 100 करोड़ जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा इसका, वो ये रखा कि उनका जो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए वो 25 करोड़ तक का होना चाहिए और जो उनकी टर्नओवर है वो अप टू 100 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं लोन्स टू हैव 4 years टेनोर। जो लोन का पीरियड होगा वो 4 years का होगा। मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 12 months ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट। जी हाँ, 12 months तक आपको कोई प्रिंसिपल रीपे नहीं करना होगा। इंटरेस्ट टू बी कैप्ड, इंटरेस्ट की कैपिंग की जाएगी। और 100% गारंटी कवर टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ओके दोस्तों, ये जो स्कीम है आपको 31 अक्टूबर तक आपको लेनी पड़ेगी और इसके लिए आपको कोई गारंटी, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात करते हैं हम, सरकार लोकल मार्केट को किस तरीके से प्रमोट करना चाह रही है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी स्पीच में भी कहा था कि वोकल फॉर लोकल, जो कि उन्होंने अपने स्पीच में ये वर्ड्स यूज़ किए। हमारी गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू ₹200 करोड़। ग्लोबल टेंडर्स को डिसअलाउ कर दिया है 200 करोड़ वैल्यू तक। इट मीन्स, आगे हम पढ़ते हैं इसमें, इंडियन एमएसएमईज एंड अदर कंपनीज हैव ऑफन फेस्ड अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारी जो लोकल एमएसएमईज हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, वो उन्हें बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो सरकार ने बेनिफिट इसीलिए दिया कि हम आत्मनिर्भर हो सकें, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण भी कर सकें। सरकार ने जैसा कि इस कोविड-19 को फोर्स मेजॉर इवेंट घोषित कर दिया था और इसके तहत सरकार ने जितने भी रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट्स थी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की रिगार्डिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थे हमारे, उन्हें 6 मंथ से एक्सटेंड कर दिया है। उन्होंने एक्सटेंशन कर दी है जितने भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन डेट्स थी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की, जो कि रेरा के अंदर कवर होती थी। तो मैं आपको इसके बारे में एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एडवर्स इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड एंड प्रोजेक्ट स्टैंड द रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन रेरा टाइमलाइंस नीड्स टू बी एक्सटेंडेड। तो जैसा कि उन्होंने पहले भी डिस्कस किया होगा कि जिस तरीके से कोविड-19 एक्सटेंड हो रहा है, तो जो भी हमारी डेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, 6 महीने के लिए इसे और बढ़ा दिया। और इफ़ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होंगी हमारी, अगर उन्हें भी लगेगा कि भाई इसे और इंक्रीज़ करना चाहिए, दे विल इंक्रीज़ बाय टू 3 months। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स थी जो सरकार ने की थी हमारे लिए और जिसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसके बारे में अपडेट रहें साइट्स पे या हमसे भी आप इन टच रह सकते हैं। और एमएसएमईज़ को जो भी ये बेनिफिट देने जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप हमसे अपडेट रह सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकेंगे। स्टे हेड, स्टे अपडेटेड। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, गुड डे एंड टेक केयर।